तंदुरुस्त जीवन शैली और तंदुरुस्त सोसाइटी के लिए मानवतावादी कार्य करने वाली वैश्विक संस्थाओं के उनसे वो 35 साल से जुड़े हुए हैं। ऐसे डॉक्टर परिमल मर्चेंट को फैमिली बिजनेस पार्ट 2 फिल्म का अगला भाग पेश करने की विनती करता हूँ। फैमिली बिजनेसेस इंडिया में तो बहुत सारे हैं, और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था ये था कि नेक्स्ट जनरेशन को फैमिली बिजनेस में कैसे इंडक्ट करें। वन ऑफ द चैलेंज इज दैट आप जो बड़े सीनियर जनरेशन है उन्होंने तो जैसा भी माहौल था ना उसको आप कंप्लाई करते गए। द क्वेश्चन इज फॉर यंग जनरेशन, डेफिनेटली अ क्वेश्चन इज गोइंग टू कम कि इज इट वर्थ डूइंग बिजनेस। अभी जो उन्होंने बताया प्लास्टिक का रेगुलेशन, अभी अगर मैं बिजनेस करता हूं टोटली मुझे कितने 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 रेगुलेशन को हैंडल करना है। मैनेजर ये नहीं बोलता है कि कल से ये इंफॉर्मेशन बंद करो। वी नीड टू सीरियसली लुक एट, because everybody which is regulating should not see in isolation, should see in totality कि businesses को कितनी सारी चीजें कंप्लाई करनी। अगर पोल्यूशन वाले प्लास्टिक चेक करते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी देखो, कंपनीज एक्ट भी देखो, फाइनेंस भी देखो, जीएसटी भी देखो, एंड द होल थिंग टेकन टुगेदर, इफ वे ऑफ डूइंग थिंग्स वी नीड टू रियली बेंचमार्क विद द वर्ल्ड अबाउट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑल्सो। Japan, Dubai, Singapore, one of the things that is very, very clear there is that the country depends on business. The entire thing of the economy, whatever will happen because of business. And together we will have to see, and this is my request to all the industry association, that don't talk only about tea, talk about business also, and we come together कि बिजनेसेस के लिए हमारी क्या रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट somebody should put forward. Otherwise what happens that each time regulation keeps on going up and up and up, and nothing, tell me a single thing done to reduce the regulation, to reduce the compliance, to reduce the filling of the form. Anyway, this was just I was really terribly disturbed by hearing the previous regulation the way it is coming up, and I'm telling you, I'm conveying you on the behalf of the young generation today that they are seriously concerned that can we really do all this or do we do business? जैसे आपने बताया, elder generation is stuck, but younger generation does have a choice to do something else, and this is a serious representation on behalf of businesses that we need to look at overall burden of compliance on the businesses. Anyway, that was just a small thing coming up. My subject today is more about family. Next generation को induct करना चाहिए. That is what we discussed last time. Today my discussion is little part 2. कि चलो next generation तो आया नहीं आया, जो भी हुआ, लेकिन लाइफ में क्या होता है उसके बारे में एक बहुत साल पहले एक स्टोरी बनी। स्टोरी ऐसी थी कि एक ऐसा अंडा था, अंडे के अंदर लाइफ था, जो भी था चिकन था, बहुत कंफर्टेबल था, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नेचर ने उसको बोला कि भाई बाहर जाना चाहिए, तो उसने अंदर से नॉक किया, तो नॉक किया ना तो थोड़ा सा क्रैक हुआ, अभी थोड़ा सा क्रैक हुआ, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा उसने पुश किया तो क्रैक और हुआ, एंड नाउ सडनली बाहर का थोड़ा थोड़ा हवा अंदर आना चालू हुआ, अंदर अभी तक तो सेफ था, अभी हवा आना चालू हुआ, थोड़ा सा अच्छा लगा, खुल के बाहर देखा तो सडनली जोर से हवा आने लगी, लाइट एकदम ब्राइट लगने लगा, तो और देखा तब तो कंपेयर टू द सेफ्टी इनसाइड बाहर का तो इतना डेंजरस लगने लगा कि ये चिकन ने सोचा कि वापस चले जाता हूं, एंड इट वेंट बैक इनटू द एग एंड देन लिव्ड इन द एग हैप्पीली एवर आफ्टर। हो सकता है क्या? द होल थिंग इज दैट एज थिंग गो अप, it
just goes up. And you cannot go back to the happy olden days again. अभी ये स्टोरी के पीछे एक लर्निंग है लाइफ में. हर चीज की उत्क्रांति होती है, थिंग्स इवॉल्व. मैं पहले एक जमाने में मैं 20 साल का था, फिर एक जमाने में मैं 25 का हुआ, फिर एक 30 का हुआ, फिर 35 का हुआ, फिर 40. नाउ दिस इज इवॉल्विंग एंड विद दिस मैनी थिंग्स चेंज. नाउ अंडरस्टैंडिंग द चेंज, ये चेंज समझना, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू फैमिली, ये बहुत जरूरी है. तो सवाल ऐसा आता है, इसको मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं लाइफ साइकिल. ये हर जगह पे अप्लाई होता है. कोई भी चीज शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, एक पीक पे आता है और फिर डाउन होना चालू होता है. प्रोडक्ट में भी ऐसा होता है, इंडस्ट्री में ऐसा होता है, अपने बॉडी में भी ऐसा होता है. एवरीवेयर दिस इज हैपनिंग. अभी इसको समझना और उसके ऊपर काम करना, ये हमारे लिए क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूं. 2 भाई हैं, राजेश और महेश. वेरी यंग, डायनेमिक. राजेश है ना टेक्निकली मास्टर है, महेश कमर्शियली मास्टर है. मैंने राजेश को पूछा तेरे भाई के बारे में क्या लगता है. बोलता है सर इतना कमर्शियली मास्टर ही है, 100 रुपये की चीज मैं बेचने जाऊंगा ना तो 75 में बेच के आ जाऊंगा, लेकिन वो तो 150 में बेच के आएगा. महेश को पूछता हूं राजेश के बारे में क्या लगता है. सर बड़ी बड़ी कंपनियों के इंजीनियर के प्रॉब्लम वो जाके सॉल्व करते हैं. ये होता है कमाल 24 और 22 की एज का, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एडमायरेशन. दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं. 10 साल फास्ट फॉरवर्ड हो गए, 34-32. इसको हो गया, लड़का 8 साल का है, उसको लड़की 1 साल की. अभी मैं राजेश को पूछता हूं महेश के बारे में क्या लगता है. देखो वो कमर्शियल है अच्छा, लेकिन हमारा धंधा टेक्निकल है, उसको टेक्निकल चीजें समझनी चाहिए. वो मानता नहीं है, लेकिन ठीक है चलता है. महेश को पूछा राजेश के बारे में क्या लगता है. हमेशा खाली टेक्निकल टेक्निकल बोलते हैं, समझता नहीं है कि बिजनेस में बिजनेस मतलब बिजनेस होता है, प्रॉफिट आना चाहिए. ये हो गया म्यूचुअल एडमायरेशन कन्वर्टेड टू ग्रजिंग एक्सेप्टेंस. चलता है, लेकिन अभी ग्रजिंग चालू हुआ. और 10 साल फास्ट फॉरवर्ड हुआ, 44-42. लड़का हो गया 18 साल का, लड़के हो गए 11 साल की. अभी पूछते हैं राजेश को महेश के बारे में क्या लगता है. अरे इसकी इतनी किटकिट रहती है, सब चीजों में बस चिल्लाता ही रहता है, उसके कारण कोई आदमी हमारे यहाँ टिकता नहीं है. ये तो ठीक है, मैं हूं उसके लिए धंधा बचा है. और महेश को पूछते राजेश के बारे में, उसका चलता ना वो तो दिवाला निकाल देता. वो तो मैं हूं ना तो धंधा बचा है. म्यूचुअल एडमायरेशन चल के बढ़ा, ग्रजिंग एक्सेप्टेंस से आगे चल के बढ़ा, ओनली बिकॉज ऑफ मी. और फिर 10 साल बढ़ता है, 54-52. राजेश को बोलता है महेश के बारे में, इतनी इसकी खिटखिट है, ये तो अभी मेरे जनरेशन ने तो लाइफ निकाल दी, नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी उसके साथ में रहेगा, इससे तो सेपरेट होना अच्छा. और महेश को पूछता हूं बाप में तो अक्ल है ही नहीं, अभी बेटा धंधे में आ रहा है, उसमें भी उतना ही है, इससे तो सेपरेट होना अच्छा. नाउ द क्वेश्चन इज, ये 2 भाई जो म्यूचुअल एडमायरेशन में इतने एक दूसरे की तारीफ करते थे, ये स्टेज पे आके बोलते हैं हमें अलग होना है, और जब वो अलग होने की बात करते तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रेनिंग जाती है. और ये दोनों में कौन सा गलत है, हु इज रॉन्ग. सरप्राइजिंगली कोई भी गलत नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है. लेकिन अभी जब ये दोनों सेपरेट होंगे ना तो क्या होगा. हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं तो अभी 5000 फैमिली के साथ में काम कर चुका हूं, जितने स्टूडेंट्स के घर में सेपरेशन हुआ ना, सबका एक ही कंक्लूजन होता है, मेरे अंकल ने मेरे फादर को धोखा दिया. बिकॉज दे हियर ओनली द वन साइड ऑफ द स्टोरी, दूसरी साइड की स्टोरी उनको पता ही नहीं है. और जब मेरे अंकल ने मेरे फादर को धोखा दिया, इसका मतलब क्या, अभी से अंकल का फैमिली जन्म जन्म के दुश्मन. नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग just because we do not accept that as age grows thinking change. कोई भी बुरा नहीं है,
I am right in my way, you are right in your way, and we have to learn to work together. हम लोग समझते कि कोई जरूरत ही नहीं है। एक हमारी स्टूडेंट की हम लोग कहीं ट्रिप पे गए थे, ऐसे ही पर्सनली बात कर रहे थे, सर अगले महीने में मेरी शादी है। मैंने उसको बोला शादी है तो वेरी नाइस, प्रिपरेशन हो गई? हाँ सब प्रिपरेशन हो गई। हॉल कहाँ पे है, कौन से फंक्शन है, कौन से कपड़े पहनेंगे, क्या खाना होगा, किसको इनवाइट करेंगे। मैंने बोला वो तो ठीक है, पोस्ट मैरिज लाइफ कैसे होगी, उसकी मेंटल प्रिपरेशन होगी। वो मुझे बोल रही है वो क्या होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है, सबकी लाइफ चलती है। जब शादी हुई उसके बाद में 1 महीने के बाद में मुझे मिली तो बोल रही सर अभी मुझे पता चल रहा है आप बोल रहे थे उसका मतलब क्या। मेरे घर पे आई कुड गेट अप एट एनी टाइम, नाउ आई एम इन रडार। कोई बोलता नहीं है लेकिन बराबर अकाउंट लिखा जाता है। एक एक चीज जो डिफरेंस है ना इकट्ठा होती जाती है। वन डे समथिंग स्मॉल हैपेंस एंड फ्लेयर्स अप। द क्वेश्चन वाज, जब शादी हो रही है तो शुड वी नॉट मेंटली प्रिपेयर कि उसका मतलब क्या। कल तक आप अकेले थे, अपनी मर्जी में आए कर सकते थे। नाउ दैट यू आर गोइंग इनटू अ रिलेशन, देयर आर गोइंग टू बी सम एडजस्टमेंट्स। Is marriage between husband and wife or is a marriage between two families? And if it is the marriage between two families, सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ, मैं बोलूंगा बाहर से कुछ नहीं, लेकिन अंदर से सब लोग हिसाब रखने वाले हैं। जब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं ना तो कैसी छोटी छोटी चीज होती है। एक लड़के की शादी हो गई, इलाहाबाद में गई। अभी इलाहाबाद में बड़ी बड़ी बड़े बड़े मकान है और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, पत्थर के, वो सब फ्लोर पत्थर के बेस वाली है। लड़की को तो अच्छी बहू बनना था, तो सुबह में जल्दी उठ के देख रही है घर में मदर इन लॉ क्या करती है। तो उसने देखा कि मदर इन लॉ हर विंडो के पास में जाती है और न्यूज़पेपर कुछ था वो निकाल के नया न्यूज़पेपर रख रही है। अभी इसकी समझ में नहीं आया कि ये न्यूज़पेपर क्यों रखने का विंडो के ऊपर। लेकिन जब वो लास्ट तक पहुंची ना, तभी उसने देखा कि वो जो पेपर उसने हटाया उसके पे पिजन की ड्रॉपिंग थी, बर्ड का ड्रॉपिंग था। मतलब अभी ये समझ गई कि यहाँ पे बर्ड के ड्रॉपिंग होते हैं और अगर ये पत्थर में लग गए और सूख गए तो घिस घिस के निकालना पड़ता है, इसके लिए वो लोग पेपर लगाते हैं। दूसरे दिन सुबह वो जल्दी उठी और उसने पेपर लगा दिया। अभी अपने हिसाब से सास बाहर आई, उसने देखा पेपर तो चेंज हो गया है, लेकिन पेपर जो था ना ऐसा है, वो लड़की ने ऐसा रखा था। तो सास ने हर एक पेपर को टर्न कर करके ऐसा रखा, तो हर पेपर को ऐसे टर्न करती गई। वो लड़की ऊपर से देख रही है। अभी ये इस तरह से रखने का मतलब क्या, आप वहां से बराबर देख सकते हो, बराबर है ना। और इस तरह से पेपर रखा तो आप नहीं देख सकते हो बराबर। लड़की सोच रही है ये पेपर बर्ड ड्रॉपिंग के लिए रखें या पढ़ने के लिए रखें। कितनी छोटी छोटी चीजों में किटकिट होती है। और सास सोच रही है इसको पेपर कैसे रखना ये भी नहीं आता। नाउ दोनों बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन अकाउंट रहेगा। And this is not only in husband and wife, this is father and son, this is between two partners, this is between two brothers. लाइफ साइकिल जैसे बढ़ती है अपनी चीजों में बदलाव आता है, और बदलाव के लिए मेंटल प्रिपरेशन के लिए एफर्ट डालनी चाहिए। हमारे एक स्टूडेंट की शादी हो रही थी। मैंने उसको पूछा तो इतना खुश क्यों है, तेरी तो शादी हो रही है। इतने लोगों को नहीं देखा जिसकी शादी हुई, इसमें खुश होने जैसी है क्या बात। मेरा स्टूडेंट बोल रहा है सर मैंने देखा, कई लोगों को देखा मैंने, हर एक की लाइफ में मैरिज का प्रॉब्लम है, बट आई एम गोइंग टू हैंडल इट डिफरेंटली। हर इंसान यही समझता है दूसरे घरों में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो इतना अच्छा हैंडल करूंगा कि मेरे यहां तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। The problem has nothing to do with you or anybody else. The problem has to do with जैसे लाइफ बढ़ती है बहुत सारे बदलाव आते हैं, और ये बदलाव को समझना और उसको एक्सेप्ट करना और उसके हिसाब से अपनी लाइफ में चेंज लाना,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये जहां पे है वहां पे काम हो जाता है, और ये जहां पे नहीं है वहां पे धीरे धीरे टेंशन निकलता है, और फिर बाद में ऐसा लगता है खाली मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी में और तो डिस्कस होता नहीं है, तो सबको लगता है ये खाली मेरा केस है। अभी क्या हुआ, पहला पर्सपेक्टिव ऐसे होता है, जब 22 और 24 के होते हैं ना, तो रिलेशन ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ए और बी हम दोनों एक ही है, तुझे जो करना है करना। कोई एक बोलता है मुझे आईफोन लेना है, लेना नहीं, लेकिन तू नहीं लेता है तब तक मैं कैसे लूं, अपना दोनों बराबर। अरे तू फिक्र मत करना, तू लेना। एट द एज ऑफ 24, 22 तुझे जो करना है कर, मैं पीछे खड़ा हूं ना, दैट इज अ रिलेशन, हॉरिजॉन्टल रिलेशन। आफ्टर सम टाइम ये रिलेशन है ना, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आ जाता है, मैं और मेरा बेटा, और मैं और मेरा बेटा तू और तेरे बेटे से अलग है। नाउ दिस थिंकिंग व्हेन इट स्टार्ट्स, इज एनीबडी टू बी ब्लेम्ड? कोई इसमें गलत है, कोई उसमें बुरा है? नो, दिस इज नेचुरल एंड दिस इज लाइकली टू हैपन। All that is required is preparation to handle it. Then comes the next thing. घर में लड़ाई होती है, गुजराती में हम लोग झगड़ा बोलते हैं। Now, is it a good thing or a bad thing? कोई घर में लड़ाई हो, वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि लड़ाई होना ना, ये बहुत बुरी चीज है। तो वी आर सपोज टू प्रिटेंड कि हमारे घर में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं, हमारे घर में एवरीथिंग इज गोइंग गुड। इन माय ओपिनियन, इन द फैमिली इन विच देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। मैं और आप साथ में काम कर रहे हैं, आप बोलते हो चाइना में फैक्ट्री डालना चाहिए, मैं बोलता हूं देखो भाई चाइना में ना बहुत रिस्की है, आज की तारीख में चाइना में नहीं डालना चाहिए। आप बोलते हो नहीं चाइना में ना इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलता हूं ठीक है करना है कर। Now the person who disowns, करना है कर, तो फिर झगड़ा नहीं होगा। But if the person owns, वो लगता है अरे तेरे को पता है बर्बाद हो जाएंगे, वो बोलता है अरे इसके कारण तो हम लोग इतने आगे बढ़ जाएंगे, अभी दोनों का आवाज बढ़ता है। जब आप इमोशनली इन्वॉल्व हो डिसीजन में, तो आपका आवाज बढ़ेगा, और आवाज बढ़ेगा तभी टकराव होगा। एंड दैट इज अ हेल्दी थिंग इफ यू टेक इट एज हेल्दी। If we start understanding that matbhed is different from manabhed, manabhed is dangerous, matbhed is very healthy. वर्षों पहले टाटा स्टील ने एडवर्टाइजमेंट निकाला, इफ यू आर गोइंग टू से यस सर देन वी डोंट नीड यू। अगर आप कमेटी में हो और आप हर चीज में हाँ बोलते हो, तो आपकी जरूरत ही किधर है कमेटी में? यू मस्ट से नो, एंड देन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट विल कम and the things will evolve. The question for us is, unfortunately in our society, अगर झगड़ा होता है तो उसको इतना बुरा माना जाता है कि इसके लिए हम प्रिटेंड करते हैं कि हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, so we call it sweep it under the carpet. अगर बाहर बात करें तो प्रॉब्लम है ना, तो बात ही नहीं करेंगे। लड़का बड़े होते जा रहा है, फादर सुबह 8 बजे से फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, अंकल 1 बजे जाते हैं। लड़का पूछता है ऐसा क्यों? फादर है 8 बजे से फैक्ट्री में चले जाते हैं और पूरा दिन भर फैक्ट्री में रहते हैं, अंकल 1 बजे जाते हैं और काफी कुछ पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं। जो अंकल जो साहब के फैक्ट्री में जल्दी चले जाते हैं, उनका बेटा पूछता है ऐसा क्यों? फादर बोलते देख ये सब है ना ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई बात करने का जरूरत ही नहीं है, स्वीप इट अंडर द कारपेट। 2 बच्चे हैं, one son is spending lavishly wasting money, उसका कजिन है, उसकी माँ बोलती है देख भाई पैसा है ना संभाल के खर्चा करना, वो बोलता है उसको कुछ नहीं बोलते और मुझे ही सब कुछ बोलते हो। नहीं भाई ये सब बात करने की नहीं, डोंट रॉक द बोट, जो चल रहा है ऐसे चलने दो, स्वीप इट अंडर द कारपेट एज इफ नथिंग इज हैपनिंग। दिस इज व्हाट इट इज। नाउ अगर हम लोग समझे कि कन्फ्लिक्ट क्या होती है, तो कन्फ्लिक्ट 3 टाइप की होती है। एक तो है ना, अगर 2 भाई है, देयर टेम्परामेंट इज लाइकली टू बी अपोजिट। अगर एक एक्सट्रोवर्ट है ना, दूसरा इंट्रोवर्ट रहेगा। एक अगर एग्रेसिव है ना, तो दूसरा कंजर्वेटिव रहेगा। एक अगर टेक्निकल है ना, तो दूसरा कमर्शियल रहेगा। एक अगर एग्रेसिवली धंधा बढ़ाना चाहता है, दूसरा बराबर ब्रेक मारता रहेगा।
There are reasons why this is there, and that is the reason क्योंकि family business की ये सबसे बड़ी ताकत है कि two opposite poles are working together, and that is really giving us a tremendous strength. हमारा एक बिजनेस क्लास में हम लोग बोलते हैं आजकल क्या होता है धंधे में, पैसा आता नहीं है जल्दी, उधारी बहुत बढ़ती जाती है. और 30 दिन था उसका 60 हो गया, 60 का 90 हो गया. दूसरी इंडस्ट्री में, मुझे पता नहीं आपकी इंडस्ट्री में क्या है, तो उसका वन ऑफ द रीजन इज इफ ओनली वन पर्सन इज डूइंग बिजनेस, उधारी बढ़ती जाएगी. लेकिन अगर दो भाई है ना, एक उधारी देते जाएगा, दूसरा बराबर वसूली के पीछे पड़ता ही रहेगा. एंड दैट वाज द स्ट्रेंथ. वन इज वांटिंग ऑर्डर, चलना ठीक है पैसा बाद में देना, लेकिन ऑर्डर दे. दूसरा सुबह से बराबर पकड़ेगा. ये 30 दिन हो गया, उसका आज 31st डे हो गया, अभी तक पैसा क्यों नहीं आया. वो 60 दिन तक वेट भी नहीं करेगा. सुबह 9 बजे से रिव्यू चालू करता है, रात को 11 बजे तक हिलता नहीं है. और जो पहले वाला है, जो धंधा बढ़ाना चाहता है ना, उसको मैं पूछता हूं आप लोग वसूली कैसे करते हो. बोलते हैं हमारे तो है ना टैली में से सीधा एक ईमेल चला जाता है, दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट आवर फॉलोइंग बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट. आपने ईमेल भेज दिया, मैंने ईमेल डिलीट कर दिया, आप भी खुश मैं भी खुश. नाउ द पॉइंट इज, दूसरा हमारा टैली में से ना एवरी वीक मंथ मंडे स्टेटमेंट निकलता है आउटस्टैंडिंग का. जब एक ही भाई है ना जिसको सेल में बहुत इंटरेस्ट है, वो आउटस्टैंडिंग का स्टेटमेंट कैसे रिव्यू करना है ना, देखने जैसी बात है. पहली पार्टी के ऊपर 10 मिनट डिस्कशन. और हमारा एक स्टूडेंट है, इतना बदनसीब है कि उसका धंधा बराबर नहीं चल रहा था, तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसको एडवाइस किया कि तेरा नाम में ना AA डाल दे. तो उसका आश था ना, उसने AA आश कर दिया. अभी क्या होता है, हमेशा वो लिस्ट निकलता है ना टैली में, उसका नाम सबसे पहले आता है. तो हर सप्लायर की रिव्यू मीटिंग में उसके ऊपर ही डिस्कशन होता है. हमारा एक दूसरा स्टूडेंट है, स्मार्ट निकला, बोलते हैं सर मुझे ना कोई वसूली का फोन ही नहीं करता है, हमारा नाम है जमजम ट्रेडर्स. टैली में से स्टेटमेंट निकलता है अल्फाबेटिकली, 6 पेज का स्टेटमेंट है, और जो जहां पे एक ही आदमी धंधा चल रहा है ना, उसमें स्टेमिना नहीं है लास्ट पेज तक जाने का. इसके लिए 2 भाई चाहिए. और जो दूसरा है ना, उसका पेशेंस ही है, बस उसका पेशेंस आप देखते रहो. ही इज द ओनली वन हु कैन वॉच टीवी विदाउट रिमोट. छोड़ेगा नहीं, एक पार्टी पे जाए. दिस इज अ स्ट्रेंथ, एंड दैट इज व्हाई फैमिली बिजनेस आर वेरी हेल्दी. कॉम्प्लीमेंटिंग पर्सनालिटी. लेकिन ये 20-22 में कॉम्प्लीमेंटिंग का बहुत मजा आता है. एज वी ग्रो अप, अभी ये जो डिफरेंस पर्सनालिटी है ना, वो कॉम्प्लीमेंटिंग के बदले में कंफ्लिक्टिंग लगने लगती है. दैट इज वेयर द इंटरप्रिटेशन चेंज. पर्सनालिटी तो डिफरेंट था ही पहले से, वो इंजीनियर था और वो कमर्शियल था, वो तो पहले से पता था. बट वंस इट वॉज वेरी हैंडी, अनदर इट बिकम दिस. तो ये एक टाइप की पर्सनालिटीज है. वर्ल्ड व्यू होता है, एक बोलता है अपने को तो तेजी है, दूसरा बोलता है नहीं यार अभी कंजर्वेटिव चलना चाहिए. एक बोलता है अपने को एक्सटेंसिवली बोरो करके फैक्ट्री बड़ा कर देना चाहिए, दूसरा बोलता है यार अभी तो वैसे भी धंधा नहीं चल रहा है, और अभी सब लोग बोलते हैं मंदी मंदी होती है तो अभी बंद करते हैं. सो ऑल दिस आर डिफरेंट. देन कम्स सेकेंड काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट. 2 भाई है, एक के 3 बेटे हैं, एक का 1 बेटा है. नाउ व्हाट विल हैपन, समथिंग विल हैपन. 2 भाई है, एक को खाली लड़का है, एक को खाली लड़की है. 2 भाई है, एक को 2 सन है, एक को 2 लड़की है. हमारे एक केस में ऐसा हो गया, 2 भाई थे, बहुत अच्छी तरह से धंधा चला रहे थे, एक्सपेंशन भी कर दिया. जिसके 2 सन है, दोनों हमारे स्टूडेंट. हमारे स्टूडेंट जैसे कोर्स में से निकलते हैं ना, ऐसे घोड़े पे बैठ के आ जाते, धंधा बढ़ाना है, धंधा बढ़ाना है. उनके अंकल की 2 लड़की, दोनों की शादियां हो गई. अभी वो अंकल बोलते हैं धंधा बढ़ा के क्या करना है, किसके लिए धंधा बढ़ाना है. ये बोलता है भैया मेरे 2 बेटे आ रहे हैं, तेरे 2 बेटे को बोल कुछ और करे, अभी इसमें अपने को बढ़ाना नहीं. एनीबडी इज बैड? नो. एनीबडी इज रॉन्ग? नो. दिस इज बाउंड टू हैपन. एंड देन कम द थर्ड काइंड ऑफ डिसहार्मनी. बजाज ग्रुप में ना, राहुल बजाज, बजाज ऑटो के चेयरमैन, शिशिर बजाज, बजाज आयुर्वेदिक, Brahmi, Amla, Kestel. Now, social status is different. Same way, somebody is driving international marketing देख रहे हैं, वो तो महीने में 20 दिन घूमते रहते दुनिया भर में.
और दूसरा प्रोडक्शन देख रहा है, वो तो हमेशा फैक्ट्री में बैठा रहता है. नाउ दीज चेंजेस इन द रोल इवेंचुअली आर गोइंग टू डेवलप. Point for us is to understand this and to learn to address this. तो how to happens? तो इसको बोलते हैं, दो चीज बोलते हैं. एक बोलते हैं प्रॉब्लम, दूसरा बोलता है पैराडॉक्स. प्रॉब्लम है समथिंग विच इज अ सॉल्यूशन. पैराडॉक्स इज समथिंग जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. वी हैव टू लर्न टू लिव विथ इट. अगर मेरे ब्रदर का नेचर है किटकिट का, देन आई मस्ट अंडरस्टैंड, लेकिन उसके पीछे उसका फीलिंग गलत नहीं है. Then how do I, as I grow, mechanically I don't learn appreciation. I have to put effort to learn the appreciation. Paradox का मतलब है वो चलते ही रहने वाला है. We have to learn to live with it and we have to build on it. This is something which is such an important aspect of family business. We generally everywhere have seen a lot of discussion about business part. Not much discussion about family part. और most important ये है, अगर बिजनेस छोटा है, फैमिली हेल्दी है, लाइफ इज फार बेटर. बिजनेस बहुत बढ़ गया और फैमिली में टेंशन बढ़ गया, तो दिस टेंशंस आर फार सीवियर. सो बिजनेस बढ़ाते जाए और अगर फैमिली की सिचुएशन नहीं सुधारते जाए, इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सवाल ये आता है, ये कौन करता है ये सब? Now when I was young, such a nice time it was, because nobody had to do it. पूरी society was working with certain rules. All the movies were coming with certain kind of thing. उस जमाने में अगर एक लड़के की शादी हुई और घर से पेरेंट्स से अलग होता है, पूरा समाज उसकी ओर ऐसे देखता है एज इफ ही इज अ क्रिमिनल. तो घर छोड़ने से पहले 10 बार आदमी सोचता था. उस जमाने में अगर किसी ने डिवोर्स लिया, तो द होल थिंग विल बिकम सच अ बिग नॉइज कि डिवोर्स लेने से पहले 10 बार आदमी सोचते थे. उस जमाने में हर मूवी में वही आता था. फैमिली चल रहा है, एक लड़का या लड़की आवारा निकलते हैं, रिबिलियस हो जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, पिटाई होती है, वापस आते हैं, एंड द फैमिली लिव्स हैवी हैप्पीली एवर आफ्टर. तो हम लोग जब बड़े हुए तो किसी को एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ा. सोसाइटी पूरा ऐसा था. लेकिन आज के टाइम में पूरा चीज एग्जैक्टली उल्टा है. एक जगह पे मैं टॉक देने गया, मेरे पीछे एक लॉयर का, पहले एक लॉयर का टॉक है. लॉयर साहब बोलते, देखो साहब, आज का तो जमाना ऐसा है, लड़के की शादी होती है ना, उसको दूसरे फ्लैट की चाबी दे दो, नहीं तो आपके घर में आपकी मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे. बहू बोलेगी कि अभी मेरे गेस्ट आ रहे हैं, आप रूम में से बाहर मत निकलना, इसके लिए उसको दूसरी चाबी दे दो. नाउ दिस इज व्हाट ही इज एडवाइजिंग. उसके बाद में मेरा टर्न. मैं तो फैमिली वाला आदमी हूं. मैंने बोला, साहब तो लॉयर है, सारे उनके पास में जो केस आते प्रॉब्लम के ही आते हैं. तो सोसाइटी में अगर 1% प्रॉब्लम है तो सारे केस उनके पास में आते. 99% केस तो उनके पास में आते ही नहीं ना. द क्वेश्चन इज, कोशिश तो करनी चाहिए, साथ में रहने की कोशिश तो करनी चाहिए, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड रिलेशन की कोशिश करनी चाहिए. फिर भी नहीं हुआ तो हो, अलग अलग बात है, बट एफर्ट हैज टू बी डन. माय प्रॉब्लम इज, my father did not put any such effort on me, so I don't know how to put effort to my children. मेरे घर में तो मेरा फादर का इतना चलता था, एक झापट मार देते थे, खत्म हो गई बात. बोला ऐसा करना है, नहीं बोलेंगे तो झापट मार देंगे. तो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया. अभी आज का टाइम में झापट मार नहीं सकते. ये झापट का मतलब फिजिकल झापट नहीं है. झापट का मतलब है assertion. Things will be like this. It will not be compromised. Things will be like this. Should we say? Should we not say? We don't know. Can we tell something forcefully to our children? We don't know. So today we are into little flux. Family values, family system, family relations, साथ में काम करना, ये कैसे करना चाहिए? We don't know how to work on it. Then comes another thing. अभी अगर फैमिली में कोई भी जगह पे साथ में करना है तो 2-3 चीजें होती. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट. अगर अपने यहां एक रूल बना कि भाई जो भी लड़का धंधे में आएगा, फर्स्ट ही विल यूज
द लोएस्ट रेंज ऑफ कार। तो जब सबसे बड़ा भाई धंधे में आया तभी मारुति 800 था, तो उसने मारुति 800 लिया। ये 15 साल पहले की बात है। फिर धंधा बढ़ते गया, तो जो दूसरे भाई का यंगर चाइल्ड है, तभी तक तो अपना धंधा इतना बढ़ गया कि वो लंदन पढ़ने गया। वो लंदन पढ़ के आया, फिर बाद में बोलता है मैं ऑफिस तो आऊंगा बट आई रिक्वायर अ BMW। अभी फैमिली वाले बोले कि भाई कोई जो भी लड़का धंधे में आता है उस टाइम जो भी एंट्री लेवल कार होती है दैट इज द कार ही शुड हैव। BMW is not an entry level car. Santro में भी entry level car, तो you can get that। लड़का बोलता है अगर मुझे यही गाड़ी में घुमाना था तो लंदन क्यों भेजा? मेरे सारे फ्रेंड सर्कल के पास में BMW है, मैं सेंट्रो में थोड़ी घूमूंगा। फादर बोलते हैं तेरे कारण हम कोई घर का रूल थोड़ी चेंज कर सकते हैं। लड़का पहुंच जाता है मदर के पास, और मदर फिर आके हस्बैंड को समझाती है ये सब कमाते हैं वो किसके लिए। नाउ कम्स द क्वेश्चन, फादर की हालत देखो क्या हो गई। वैसे 3 भाई है, तीनों हमने रूल बनाए थे। नाउ आई एम द पर्सन हु हैज प्रेशराइज्ड फ्रॉम हियर, और वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सो नाउ आई हैव टू ब्रेक द रूल, एंड वंस एनी वन पर्सन ब्रेक्स एनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट गोस, भरोसा गोस, एंड देन ऑल द पास्ट अकाउंट्स गेट ओपनड अप। तो जो अपनी पूरी एनर्जी थी दुनिया में धंधा बड़ा करने की, अब ये पूरी एनर्जी निकलती है हिसाब निकालने की। देखो उस टाइम उसने ये किया था, और फिर उस टाइम ये किया था, और फिर उस टाइम ये किया था। इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन फैमिली बिजनेस। 1, टू बी फेयर, एंड सेकेंड इट शुड बी परसीव्ड एज फेयर। अगर पहले इंडियन अवर फैमिली सिस्टम इज बेस्ड ऑन पंचायत सिस्टम। पंचायत में क्या होता है, एक सरपंच होता है। अब ये सरपंच को पूरा समाज इज्जत देता है। क्यों देता है? Because he is supposed to be neutral, and he is not only neutral, he has to be perceived that he is neutral. Same is in the family, head of the family, whoever is the person, even younger one, we should make sure that things remain fair. And if things are fair, it is easier to conform. But if things go on changing, then there is a problem. अब ये fair कैसे हो? So here is a way. हमें चाइना में फैक्ट्री डालना है। Should we discuss with all family members कि आपके क्या views हैं? That is called engage. What are your concerns? What are your views? What do you see as advantage? What do you see as disadvantage? अभी अगर सबसे बात करने बैठे ना तो ये तो बहुत लंबा मीटिंग हो जाए। But if that happens, trust start being built. Engaging the people involved in discussion is the first step. बट 4 व्यूज है, अलग अलग है, क्या करें? कैप्टन हैज टू टेक वन डिसीजन। आफ्टर ऑल कैप्टन कैन नॉट डिसोन कि भाई सब लोग आप लोग आपस में डिसाइड करो। कैप्टन हैज टू टेक अ डिसीजन, देन कम्स ही हैज टू एक्सप्लेन व्हाई आई टुक द डिसीजन। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट एग्री टू एवरीवन्स डिसीजन, बट देन आई हैव टेकन अ डिसीजन एंड ही हैज टू एक्सप्लेन। एंड द थर्ड थिंग इज एक्सपेक्टेशंस। एवरीवन शुड नो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फैमिली फ्रॉम हिम, and he should be able to express what is he expecting from the family. Now this kind of mechanism in the family builds the trust, and this cannot be automatic. This has to be put effort. This is where the thing starts. तो सबसे पहले we generally suggest that every family should look at these 5-6 things. First thing is build family commitment. बच्चा 10 साल का हो ना, तभी से उसको पता होना चाहिए कि यू आर वॉट यू आर बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, एंड योर पेरेंट्स आर दे आर बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड दे आर देयर बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। माई ग्रैंडफादर केम फ्रॉम वन स्मॉल विलेज ऑफ मांगरोल टू बॉम्बे एट द एज ऑफ 9 बिकॉज देयर वॉज नो फूड इन मांगरोल, एंड ही वर्कड इन अ ग्रेन मार्केट। क्या काम किया? जो ट्रक आती है जाती है, खाली करते हैं ना तो नीचे गेहूं गिरते हैं। सो ही कलेक्टेड ऑल द व्हीट, क्लीनड इट एंड विल सेल, and he slept on the हाथलारी। 9 to 14, 5 साल उन्होंने ये काम किया। एट द एज ऑफ 14 ही स्टार्टेड दलाली, क्योंकि वो बाजार में ही और पूरा दिन रात वहीं रहते, तो उनको पता चलने लगा कौन लेता है कौन बेचता है, तो उन्होंने दलाली चालू किया। 5 साल उन्होंने दलाली किया। बाय द एज ऑफ 19 नाउ ही गॉट अ गुड ग्रिप, एक छोटा सा दुकान लेके उन्होंने धंधा चालू किया।
बाय द एज ऑफ 24 धंधा अच्छा चल रहा था, उन्होंने आटा का फैक्ट्री डाला। एज ऑफ 27 आटा के फैक्ट्री में बहुत बड़ा आग लगा, इट बिकेम अ बिग लॉस एंड देयर वाज अ सीरियस पेमेंट प्रॉब्लम। उन्होंने अपना घर तक बेच दिया और एक कसम खाया, जब तक मैं एक एक क्रेडिटर का एक एक रुपया नहीं देता हूं तब तक मैं मेरे लिए घर नहीं खरीदूंगा। उनको 15 साल लगे सबको पेमेंट रिपेमेंट करने के लिए, और उसके बाद में उन्होंने घर खरीदा, एंड इट इज बिकॉज ऑफ हिम आज अपने फैमिली की इज्जत है। Now this is to be known to people that I am not myself, I belong to a family, I belong to this line of people, I belong to them who have done struggle and so much, and so now my responsibility ये नाम को आगे लेके जाना। Generally in family the wealth is not to be consumed, wealth is to be taken to the next generation. And this whole idea comes when family builds that commitment. अगर मेरी ग्रोसरी की दुकान है और मुझे ये दुकान पे इज्जत नहीं है, but I have to understand that my education has been paid by that shop. I have to understand that if I am doing whatever it is because that shop. तो पहले के जमाने में क्या था, दुकान में जाते ना तो ऐसे हाथ लगाते ना, ये हमारा भगवान है। How do we inculcate that pride in the next generation? ये जो भी business है ना, ये अपना माँ बाप है। Of course, we are not going to live it lifetime. We are going to sit and take it further. But somewhere that respect, commitment, business के लिए जो भी जरूरी है ना, I am going to give up. हमारे एक फ्रेंड लड़के की शादी हुई, चाइना में उनका एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आती। फैमिली ने डिसाइड किया दिस बॉय हैज टू गो टू चाइना एंड स्टे देयर फॉर 2 years. उसकी वाइफ बोलती है मैं नहीं आऊंगा, चाइना में क्या था, मेरी क्या सोशल लाइफ है। नाउ कम्स द क्वेश्चन, चाइना जाए या नहीं जाए? अगर वो चाइना गया नहीं तो बिजनेस डूबेगा, और अगर चाइना गया तो उसका मैरिज डूबेगा। नाउ कम्स द क्वेश्चन, did we stress at any time that we are what we are is because of this business? And for business, all of us are servant of the business. Business requires, everybody has to do whatever business requires. Unless ये चीज फैमिली में नहीं आई तो सब लोग खाली अपना बेनिफिट देख रहे हैं ना। Your social life बना कैसे? वही आप कोई सोसाइटी में गए तब ना, लेकिन वो सोसाइटी में कब गए? ये धंधे ने जो पैसा दिया ना, तब भी आपको वो सोसाइटी में जगह मिले। तो ये जब धंधे को जरूरत है तो आपको सैक्रिफाइस करना चाहिए। If that commitment is not there, that will be a problem. Then comes the next thing. ये सब बने कैसे? There is a strong need of families to have meetings, to have discussion about various aspects. So I suggest when children are 7-8-year-old onwards, there should be a family meeting at least once a week. And one family, they are just discussing what is the new thing that we learned during the week, or what is the most important, interesting thing that happened to me during the week, and they start discussing. ये जो आपस में बात करना is an extremely important thing, whereby slowly important issues can also come up. Then comes anticipate the issues. एक घर में 2 भाई है, दोनों अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एक के 2 लड़के, एक को 1 लड़के हैं, इवेंचुअली इनहेरिटेंस क्या होगा, ये सवाल आने वाला है। If there are 2 brothers, both brothers are there, one person wants to go in film line, another person is working very hard for the business. अभी लेकिन ओनरशिप में क्या होगा, दोनों का बराबर होगा या नहीं होगा, ये सवाल आने ही वाला है। So it is better to think about it and plan that how it will happen. Then the comes is next generation has to be inducted, cannot be left. That is what अपना जो last time meeting में हमने discuss किया था, that how today next generation is abandoned. I don't want to force on you anything. You do whatever you like. और अगर कुछ नहीं चला ना तो फिर अपने धंधे में आना. This is what is how they are abandoned. Instead of that, it is important to induct, to groom them. To groom them that we are born to take challenges. Business is not for money. Business is for learning to fight. Courage, confidence, handling challenging aspect. That is what is business. You want to give up business and go for a job because you think that is soft, then the idea is go for job which is also challenging. Be very clear, for us, life has to be challenge. This aspect has to be discussed. That's called induction. इसकी process करते जाना चाहिए.
Then comes role of family women. What an audience, see. We are, as far as smartphone is concerned, we are in 21st generation. As far as the role of family women is concerned, we are into 19th century. 200 years behind. Now, there are 4 reasons why this is going to be very, very serious. When there was a joint family, 4 brothers, one of them died, for his wife and family, nothing has happened. She will be taken care. Joint family was an insurance system. Nuclear family, something happens to the husband and if wife does not know anything about business, not only the business, the whole family will be ruined. One lady is coming and telling me that her husband has died, उसको तो पता भी नहीं है कि उनके गोडाउन कितने हैं. Then I had to tell her that you pretend that you know everything. अगर सबको पता चला ना that you don't know, गोडाउन के बाहर ताले रहेंगे, अंदर से गोडाउन खाली हो जाएगा. In nuclear family, if women do not know what is about the business, is serious. Second, once upon a time, the business used to be ऐसी जगह पे काम होता था जहां पे हम लोग बोलते कि भाई अच्छे घर की महिला वहां पे नहीं जाना चाहिए. बॉम्बे में लोखंड बाजार करके जगह है, वहां पे सारे स्टील ट्रेडर्स होते हैं, ट्रकें आती है, ट्रकें जाती है, ड्राइवर्स होते हैं, गालियां बोलते हैं, किधर भी पेशाब करते हैं, गंदी चीजें होती है. अपने ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी टॉयलेट इतने गंदे होते हैं, तो लोग बोलते हैं अच्छे घर की महिलाएं यहाँ पे नहीं आनी चाहिए. Today, offices are most modern, they are spreaded. Office work is not done by dealing with the truck operator, you are working on email. So work has become gender neutral, space neutral and time neutral. You can work at any time from anywhere, anyone. So now whether women can do it or not is not a question. Third, Indra Nooyi became among the highest paid chief executive in the world. For what? Because she looks very good. उसको क्या पॉपेट बना के रखा था उधर. She fought shoulder to shoulder with all the other people and proved that she can handle it better. तभी उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया. तो ये एक जो नोशन है ना that only man can do business now is being challenged and we can see everywhere around us. Naina Kidwai, chairperson HSBC Southeast Asian region, and Shikha Sharma, chairperson Yes Bank, Chanda Kochar, chairperson ICICI Bank. Now so many women doing. Somewhere in family businesses, women can work is accepted. Family women can work or not is a question. हमारी ऑफिसेज में women employees are allowed, but family women का क्या रोल रहेगा किसी को नहीं पता, including the women. अभी मैंने एक पार्टी को ऐसे मेरा दोस्त था, उसने कुछ बिजनेस के लिए प्रपोजल बोला, मैंने उसको 5 लाख रुपया दिया. अब मेरे को पता चला है आज कि वो नहीं आने वाला है, वापस नहीं आएगा. Should I tell this to my wife or not? हाँ, बोलना चाहिए. Any other view? Anyway, I asked this question to a group of women. Then one woman gets up and tells me, ideally speaking, you should, practically you should not. Now why? The moment I say, she will say, ये आज का थोड़ी है, खाली लूटाते रहते हो, जब मैं पैसा मांगती हूँ तो देते नहीं हो, और हर जगह पे जाके कमिट करते हो. Now here is the problem. The problem is that that lady doesn't realize that the husband is a businessman. He has done some calculation, and that calculation can go right, can go wrong. Decisions are never proven beforehand. If she had given this response that you have taken decision, आपका कोई हिसाब होगा. If it didn't work out, didn't work out. It's part of life. Then the communication will improve. Somewhere women have a mistaken notion that women are superior managers. Is all rubbish. Men or women, both can handle business provided they learn. Both can do things provided they put effort. And this is something that role of family women is going to be issue. Anyway, आपका generation तो जो हो गया. मेरा 2 suggestion है. एक, when you are bringing up the next generation, treat son and daughter as equal in terms of training. अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आप ताली नहीं बजाएंगे, देखिए. Tell your sons that they are not going to get the luxury that the father got. कौन सी luxury? Dedicated housewife. आपके सन को नहीं मिलने वाली है. अगर आप उसकी शादी कराओगे कोई MBA पढ़ी हुई लड़की से, तो वो वही नहीं करेगी जो उसकी माँ ने किया, उसकी सास ने किया. So now the boys will also have to learn how to make tea.
क्योंकि जब उसके पार्टी डिस्कस हो रही है तो वाइफ चाय लेके आएगी, वाइफ के कोई डिस्कशन चल रहा है तो ही विल हैव टू टेक टी. नाउ दिस होल आइडिया, all the other thing we think of Western, but this idea that women in family business will be dedicated housewife, even if you want, the next generation is not going to accept it. And then don't blame them कि आजकल के लड़के लड़कियां खराब है. It is something that we need to accept that how things are changing. Anyway, I will not touch, that is too sensitive a topic. And then is the whole issue of ownership distribution. That what will happen? How the business will be owned by different people. दो लड़के हैं, मैंने आपको बोला एक बिजनेस में बहुत काम कर रहा है और दूसरे को एक्टर बनना है. Will they have inheritance? Will they have not? किसको बिजनेस मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये सारा काफी लंबा चौड़ा काम है, बट काम तो करना पड़ेगा इसके पे. Then it requires these three things. This is nothing to do with business. This is to do with family. Everyone in the family must learn. Family means care. कोई भी घर का बीमार है ना, all of us have to be standing there. That's family. Family means I have responsibility to my family. I cannot do what I want. My family, something is required. Family comes before me. ये एक अपने घर का माहौल होना चाहिए. Second thing is we have to learn to trust, but we have to be trustworthy. अब मैं आपको बताऊं, आजकल लड़के घूमने जाते हैं. मैं अभी 4 दिन पहले सिंगापुर में था, तो मैं जो होटल में ठहरा था वहां पे कैसीनो है, तो मैं भी देखने गया क्या हो रहा है कैसीनो में. एंड नाउ आई सॉ एंड आई कैन इमेजिन दैट यंग पीपल विल डेफिनेटली बी गोइंग टू कैसीनो. और कैसीनो में उसके पास में खाली 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया हार गया वो. अभी वो जब हार जाता है तो वापस नहीं आता है. वो समझता है कि देखो मेरा 10,000 है ना उधर पड़ा है, अभी ये 10,000 मुझे वापस लेना है. एक काम करता हूं, मेरे फ्रेंड से मैं लेता हूं 10, मैं जीत के तेरा 10 वापस दे दूंगा. सो नाउ वो फ्रेंड से 10 लेता है और वो भी चला जाता है. अभी उसका 20,000 सामने पड़ा है, ही हैज टू रिकवर, और किसी से लेता है. ऐसे करते करते उसका 5 लाख का कर्जा हो गया. कैन ही कम एंड टेल यू एट होम कि वो सिंगापुर गया था घूमने, लेकिन 5 लाख का कैसीनो में नुकसान हो गया? कैन ही टेल यू? जो घर में अगर माहौल है कि वो बोल सकता है, वो घर में ट्रस्ट रह सकता है. और जो घर में वो नहीं बोल सकता है, वो क्या करेगा? क्योंकि जिससे पैसा लिया वो तो मांगेंगे ना, वो तो उसके फ्रेंड थे, उन्होंने तो बिना ब्याज पैसा दिया था, लेकिन उनको वापस देने के लिए किसी और से वो ब्याज पे लेगा. फिर जिससे ब्याज पे लिया उसको भी तो वापस देना पड़ेगा, उनको वापस देने के लिए किसी और से वो हायर इंटरेस्ट पे लेगा. और धीरे धीरे उसका लायबिलिटी इतना बढ़ेगा कि he will have to find a way out of taking out money from the business without informing you. वो बिजनेस में चोरी करेगा. Now the whole thing started right from the environment that we created. ठीक है ना, यंग है, गलती हो गई, but at our home we should be clear. We must be trustworthy. अगर कुछ गलती होता है, लोग गालियां भी देंगे तो सुनना भी चाहिए. जो हिम्मत से तुम खेलने गए ना, वही हिम्मत से फेस भी करो. And the last thing is, let's understand this thing. Paradox have no solution. So don't think मेरे अंकल का स्वभाव है ना बहुत खराब है, बहुत किटकिट करते हैं. So what? You have to live with it. You can't dismiss it. You can't say वो अलग रास्ते में अलग रास्ते. Things are going to be different. We have to learn to adjust to each other. Finally, last rule है ये. हम लोग 4 भाई हैं. हम लोग चल रहे थे, रास्ते में बहुत बड़ा खड्डा आया. मेरा बड़ा भाई बोलता है अंदर जाके देखते हैं. मैंने बोला लेकिन देख बाहर आने का रास्ता नहीं है. तीसरा भाई बोलते है तू है ना हमेशा डरता रहता है. चौथे को देख के बोल रहा है तू क्या बोल रहा है बोल. चौथा बोलता है चलते हैं. इट मीन्स नाउ 3 of them are saying that we should go. मुझे बाहर आने का रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? उनके साथ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नाउ whatever your answer is answer. The point is it's very very easy to say नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे मालूम है बाहर आने का रास्ता नहीं है. But the point is in family disagree, fight, but fear whatever is decision is our decision. This has to be there. Then comes the second thing. अभी हम लोग गए अंदर, देख रहे हैं सब, अभी बाहर आना है. तीसरा नंबर का भाई बोल रहा है यार बाहर आने का रास्ता नहीं दिख रहा है. What should I tell him? मैं तो पहले से कहता ही था ना. ये वर्ड का बहुत बड़ा डेंजर है. जो भी घर में ये स्टेटमेंट अलाउड है, आई टोल्ड यू सो, वो घर में एक सीक्रेट प्रेयर रहता है कि वी शुड फेल.
फादर और सन, सन बोलता है मुझे ऑडियो एल्बम बनाना है, फादर बोलता है देख ये धंधे में कुछ होता नहीं है, सब खाली बात है। सन बोलता है नहीं मुझे करना है। अब भी अगर सन ने कर लिया, टोटल 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ में वीडियो एल्बम बिका, तो अभी फादर की क्या हालत होगी? जिंदगी भर वो फादर को बोलेगा देखो आप ना बोलते थे ना, हुआ ना, ना बोलते थे ना, हुआ ना। इसके लिए अननोइंगली फादर की एक सीक्रेट प्रेयर रहती है कि लड़का फेल हो तो मैं बाद में उसको बोलूं हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, मैं तो तुझे पहले से ही बोलता था। Well, these are all unconscious subtle processes. That is why in a healthy family, I told you so is never allowed. जो आपको बोलना है बोल दो। Once it is there, it is off the table, it is no more yours. किसी का भी व्यू उसके साथ में रबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए। आपने बोला था चाइना जाना चाहिए, मैंने बोला देख वहां पे रिस्की है, चाइना गए बहुत पैसा बन गया, आप मेरे को जिंदगी भर बोलते रहेंगे तू तो ना बोलता था ना चाइना जाने का, देख अभी कितना हो गया, तू तो ना बोलता था ना कैसे हो गया। दिस काइंड ऑफ अकाउंट कीपिंग of statement should never be there. I told you so should not be allowed. Fight before, but once it is done, it is common. And the last thing is, if we are 4, 4 में से कम 3 बार, I will have to go with the decision which I know is not right. 4 में से 3 बार कम से कम. The point is, when I say I am right, I must understand कि सामने वाले जो बोलते हैं ना, उनकी नजर में वो भी राइट ही। जब हम लोग बोलते खड्डा है, मेरा भाई बोलता है ना अंदर जाना चाहिए, वो बोल रहा है डेयरिंग करना चाहिए लाइफ में, देखो अंदर से ट्रेजर भी मिल सकता है, अंदर से काफी चीजें मिल सकती है। नाउ ही इज थिंकिंग एंड ही इज थिंकिंग दैट द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज आर मोर देन द रिस्क, सो ही इज वांटिंग टू गो। वन very funny and interesting thing is that everybody is always right from their side of perspective. कोई कभी गलत होता ही नहीं है, उनके एंगल से तो वो सही है। एंड इन फैमिली वी हैव टू लर्न दैट एवरी वन ऑफ अस आर राइट, सो समटाइम योर डिसीजन, समटाइम योर डिसीजन, समटाइम योर डिसीजन, समटाइम माय डिसीजन, समवेयर वी नीड टू लर्न टू हैव दैट एप्रिसिएशन विद डिफरेंट थिंग्स। दीज आर द डायनामिक्स इन फैमिली। थैंक यू वेरी मच। I have just one small thing. As I told you that today there is a serious issue of young people not joining family business. तो हम लोगों ने ये एक प्रोजेक्ट लिया है ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे टू गेट यंगस्टर्स एक्साइटेड टू ज्वाइन फैमिली बिजनेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉलेजेस होते हैं, फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकंड ईयर बीकॉम, ये कॉलेजेस में हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम फ्री रखा है फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स to get something to know about their family business. So this is called Learning Management. It is a free program. Just now we are working with 100 colleges. Our target is to work with 500 colleges. In each college 100 students. So 50,000 students at any time will be working on our platform. It will require 2 hours a week. Totally free for them. But with that, they start understanding what is business, they start understanding what is family business, and they start developing things. I have some brochure with me. In case any of you have any possible contact with any college, then you can just take that and introduce it to them. Thank you very much.